जैन जी आपने शुरू में ही इतना एक्सपोजर जब आप ले लेते हैं ना, आप फिल्म में जिस तरह से आपने कहा आपने प्रोडक्शन में भी हेल्प की, फिर आप अब एक्टिंग भी करें, इतने प्रोजेक्ट्स करें, तो जब आपको इतना नॉलेज होता है, आप पढ़ भी लेते हैं फिल्म मेकिंग, सारा कुछ आपको आइडिया होता है, तो काम करना डायरेक्टर्स के साथ मुश्किल कितना होता है? हाँ। और फिर अपना ओपिनियन देना और फिर उस पर थोड़ा हो जाता है मुश्किल, एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान हो जाता है मुश्किल, बिकॉज हमारे यहाँ ना वो उतना स्ट्रीमलाइंड नहीं है काम। नहीं है। बट मैं लकी था कि कुछ ऐसे हमें टीचर्स मिले जिन्होंने ये बताया था कि ये जो यहाँ सीख रहे हो इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट मत कर देना जाके, बिकॉज इंडस्ट्री में इतना स्ट्रीमलाइंड काम नहीं होता। असगर नदीम सैयद साहब का स्टूडेंट हूँ मैं, अदील हाशमी साहब ने हमें पढ़ाया है, जवाद बशीर साहब से मैंने बहुत सीखा है, तो वो सरमद खूसट, इन लोगों से बहुत सीखा है। तो भाई इन सबके लिए तालियां हो जाए, इतने बड़े नाम। एब्सोल्युटली। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि ऐसे इम्प्लीमेंट मत कर देना, बिकॉज इंडस्ट्री में काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, सो यू नो इट काइंड ऑफ डजंट वर्क लाइक दैट। जैसे आप यूनिवर्सिटी में तुम अपना टाइम लेके हम लोग बना रहे होते थे अपनी फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म्स, सो वो बात थी मेरे जहन में हमेशा से। तो शुरू में जाके तो मैं बहुत, आप होता है ना पढ़ के आए हैं कुछ, तो आपने वही इम्प्लीमेंट करना है, किसी ऑफिस में भी आप गए हैं तो जी मैं पढ़ के आया। वो जो वहाँ 10 साल से बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस जिनको इंडस्ट्री का है, तू वाले बच्चा है। एग्जैक्टली। तो ये हुआ शुरू में। तो मुझे आज भी याद है, मैं हम टीवी के ऑफिस गया, मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम अबाउट द कैरेक्टर, कि जी मुझे कैरेक्टर बताएं, ये क्या करता है, ये क्या है, ये कौन से ऑफिस जाता है, ये क्या करता है। आई आस्क्ड देम सो मेनी क्वेश्चंस, और उल्टे सीधे भी सवाल कर लिए। वो तो ऑफेंड हो गए होंगे ना? ऑफेंड नहीं हुए, बट बड़े, या इंप्रेस हो गए होंगे। नहीं दे वर काइंड इनफ टू cater all those questions। हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस, रिलैक्स, हम आपको सब बताएंगे, ये सब लिखा हुआ है। तो वो आपको मिलेगा, कैरेक्टर आउटलाइन, कैरेक्टर ब्रीफ मिलेगी, गो होम एंड रीड इट, उसके बाद सवाल पूछिएगा। आई वाज लाइक ओके सॉरी। अच्छा। तो ये हुआ मेरे साथ। ठीक है। अभी जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जैन, और अगर आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं, आप कहते हैं नहीं ऐसे कर ले, तो क्या उसको कितना वेटेज दिया जाता है? हाँ। और कितनी वो बात मानी जाती है? अब माशाल्लाह से अब दी जाती है वेटेज, क्योंकि एक सर्टेन टाइम हो गया, कराची में 5 साल अब हो गए हैं माशाल्लाह से। एक तो वो है, सेकेंडली इट्स एक्चुअली नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। तो आप अपना पॉइंट अगर एक तमीज के दायरे में रहते हुए रिस्पेक्टफुली एक डायरेक्टर से शेयर करें, सो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे, बल्कि आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्टर्स वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं अगर आप कोई एक्टर अपना कोई आइडिया लेके जाता है, सजेशन लेके जाता है, आया वो सीन के लिए हो या कैरेक्टर के लिए हो, वो बहुत खुश होते हैं। तो अब वो मैंने ओवर द टाइम मैंने सीखा है। पहले मैं सोचता था कुछ साल पहले कि यार नहीं, जो मैंने सोचा है वही सही है, तो सर ये ऐसे ही करना है, सर ये मैंने सोचा है ना, ऐसे वो लाइक रिलैक्स, में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मिलके ही होगा काम। बेहतरीन। सबकी एक स्टोरी होती है, जैसे हुमैरा की भी है, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो कैमरे पे नहीं बता सकते। मैं वही सुनना चाहती हूँ। स्ट्रगल क्या जिंदगी में की? यार आई थिंक या यू वर फॉर्चुनेट इनफ कि काम भी मिल गया, एंड फिर स्ट्रगल, आई डोंट नो, हर बंदे की अपनी अपनी जर्नी होती है, बट आई थिंक अगर आप, इफ यू आर पैशनेट इनफ एंड इफ यू आर फोकस्ड एंड इफ यू आर गुड इनफ, तो फिर आप अपना रास्ता बना लेते हैं। तो वो जो एक स्ट्रगल का हम एक वो करते हैं ना कि यार ठीक है, तो वो हर बंदे की अपनी जर्नी है, अपने प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। शुरू में घर वाले कह रहे थे कि यार व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या, कहाँ जा रहे हो? तो हमने तो तुम्हें पढ़ाया है और ये किया वो किया, सडनली यू शिफ्टेड कि मैंने अब फिल्म मेकिंग पढ़नी है। तो वो था, माय फादर वांटेड मी टू डू बिजनेस स्टडीज एंड ऑल दैट, मार्केटिंग में कुछ करे, उस टाइम पे तो यही होता था। तो वो एक अजीब सी थी। अब इनकी जैसी स्ट्रगल है, बिल्कुल ही एक अलग टाइप की स्ट्रगल है, तो वो हर बंदे की स्ट्रगल होती है। हाँ, एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड टू कराची, सो आई न्यू नोबडी, रियली नॉट इवन अ सिंगल सोल। And how did you make this decision? Because it needs a lot of guts. या वो भी बहुत मुश्किल था। You were skeptical कि कैसे मैं लोगों में मिंगल करूंगा, मैं लाहौर से जा रहा हूँ। How difficult was this decision? It was actually quite difficult, but मेरा अगेन ये मानना है, पर्सनल बिलीफ है कि आपका खुदा पे जितना पक्का भरोसा
हो सकता है उतना रखिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, सो वो रास्ते बन ही जाते हैं और निकल तो दोस्तियां कैसी हुई? क्या वो सोशलाइज करते थे? पीआर कैसे सबसे बनी? दोस्तियां मजे की बात है, क्रिकेट की वजह से हुई है। जबरदस्त हाँ, मैचेस हाँ, पे मिलते थे yes, सबको। yes, सो हु इज absolutely. योर बेस्ट फ्रेंड? अगर मैं कहूँ, क्योंकि लड़कियों से जब मैं सवाल पूछती हूँ ना शोबिज में बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उनके लिए मुश्किल होता है बताना। यार द And then क्लोजेस्ट we've heard कि showbiz के friends इतने अच्छे और real friends नहीं होते। Actually, the closest friend, he's like an elder brother to me. He was also my senior in my university also. Okay. So Harun Shahid, he's a very close friend. Okay. And Sami Khan, he's like a elder brother, mentor. So these are the two guys. वो भी क्रिकेट खेलते थे, तो हमारी ग्राउंड पे मुलाकात हुई। अच्छा। और मैं नया गया था कराची, लाहौर से जी। एक्टिंग के यार कुछ काम मिल जाए या कुछ मीटिंग्स कर लें। तो एक आधी बार किसी सेट पे इन लोगों से मुलाकात हुई, फिर ग्राउंड में हुई। तो मैं यार तुम तो अच्छा खेलते हो, एक्टिंग भी ठीक करते हो, तो उस तरह फिर हमारी दोस्ती दोस्तियां develop हुई। शुरू हो गई। हाँ, ठीक हो गया।